हुआ हूँ पहली बार किताबाड़ी। इससे पहले मेरे पास डिग्री नहीं थी। डिग्री के लिए मैं 7.5 साल लगाया अपना। मैं तो पहले 6 महीने में हिम्मत हार गया था, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस फील्ड के बारे में मैं जान चुका था कितनी मुश्किल है। फिर भी मेरे वालिद साहब ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा मुझे 2013 के अंत में, अप्रॉक्स वो अगस्त के महीना था, मैं सीए फाउंडेशन जिसको सीपीटी बोलते हैं वो पास किया था। सीए का फर्स्ट स्टेज ही होता, वो पहला एग्जाम होता है। मैं उसके बाद खुश तो था, लेकिन फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए जब पटना गया तो वापस, क्योंकि हर स्टेज में हम लोग का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के वक्त मैंने डीडी बना के, डिमांड ड्राफ्ट बना के जो पे करना होता हम लोग के रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो बनाने के बाद भी मैं डर रहा था, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कहा ये बहुत टफ कोर्स है, 15-20 साल लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और ये निकलता भी नहीं है। अगर सर्टेनिटी होता है तो जाना चाहिए, और अनसर्टेन चीज में कभी भी कूदना नहीं चाहिए। मैंने अपने वालिद से बात की फोन में। मेरे वालिद से एक ही चीज कहा कि मुझे एक ही चीज चाहिए, सीए का डिग्री सिर्फ मेरे लिए करो, अपने लिए मत करना। ये सेंटेंस सुना जब मेरे वालिद का सपोर्ट था मेरा उस वक्त से, जब मेरे वालिद का तनख्वाह भी इतने कम हुआ करते थे, फिर भी हम लोग 4 भाई बहन पढ़ते थे। भले लोगों को ये मालूम है कि हमारे गांव में खेती होती है, लेकिन खेती से कितना इनकम होता है सबको मालूम है। खेती से कितना मेंटेन होता है, कौन दिल्ली में रह के पढ़ सकता है, कौन पटना में, सबको मालूम है। फिर भी मैंने भी नहीं हिम्मत हारी, और सबसे बड़ी बात मेरे गार्जियन ने कभी हिम्मत नहीं हारा। मैं जब इस चीज के लिए फिर कोलकाता गया, तो कोलकाता में मैं 9 मंथ्स जब प्रिपरेशन किया, उसके बाद एग्जाम में जब बैठा इसका सेकेंड स्टेज के लिए, वो बहुत मुश्किल दौर था मेरे लिए। तो मुझे होटल में खाना खा के, इतना बेकार खाना खा के पढ़ाई करना, दिन भर 4 क्लास एक दिन में करके 3 घंटे का 12 घंटे का मैं क्लास में रहता था। इसके बावजूद मैंने क्लास भी किया। क्लास करने के बाद मैं एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम लास्ट पेपर मेरा बहुत ख़राब चला गया। मात्र 78 मार्क्स का आउट ऑफ 100 मार्क्स में से सिर्फ 78 का पास अटेंड कर पाया। मैं डर गया पूरा। मैं 9 मंथ्स में कुछ नहीं कर पाया, आगे क्या कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 9 मंथ्स पूरा लगा दिया था। उस टाइम में ऐसा था, जितने मेरे क्लास में स्टूडेंट होते थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग, कलीग्स लोग, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल हुआ करता था। मेरे पास आज भी वो मोबाइल है जिससे मैंने जर्नी शुरू किया था, आज भी मैंने कभी नहीं फेंका, और वो भी मेरे भैया का दिया हुआ था, मेरे मजले भैया अंसार, वो दिए थे, और आज भी है। उसमें सिर्फ फेसबुक चलता था और कभी कभी गूगल चलता था। और मेरे फील्ड में ऐसा है कि बिना नेट का काम मुश्किल। जो जानता है मुझे, उसको पता है कि मैं नेट के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा काम ही नेट का होता है। नेट ही मेरा जिंदगी हो गया है। मैं सीए फील्ड में जुड़ा हूँ। जब मैं एग्जाम देके फिर वापस घर आया, और रमजान का महीना था, रमजान पूरा 2 महीने मैंने घर गुजारा। उसके बाद जब वापस गया तो फिर से उसी ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का ही तैयारी शुरू कर दिया, बिना रिजल्ट का वेट किए। उसके 15 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया, और अल्लाह का करम था कि मैं फर्स्ट टाइम में ही सेकंड स्टेज भी पास कर लिया था फर्स्ट में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट फिर से मेरे लिए था। उसके बाद ये ट्रेनिंग शुरू होता है, उससे पहले 2 ट्रेनिंग होती है छोटी छोटी, वो भी मैंने क्लियर कर लिया। और जो दूसरी ट्रेनिंग थी उसमें मैंने टॉप भी किया था, जबकि मेरे फील्ड से, मेरे घर से उस फील्ड का कोई लेना देना नहीं है, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और वो मेरा रिलेशन में आता ही नहीं है, ना कॉमर्स में, ना साइंस में, ना मेरे फादर के फील्ड में, ना मेरे फील्ड में। इसके बावजूद में मैंने उस फील्ड में, उस ट्रेनिंग में टॉप किया था, और 88% से पास किया था, और सबसे पहला नाम मेरा ही था। बहुत खुश हुआ। ये मेरे घर वाले को किसी को पता ही नहीं है कि मैं कहीं टॉप भी हुआ, क्योंकि मैं सब फेल का बात ज़्यादा बताया मैंने घर में, पास का बहुत कम, और टॉप का तो फिर कभी बताया ही नहीं, कभी टॉप किया। इवन मैंने कोचिंग में भी बहुत बार टॉप किया, लेकिन कभी नहीं बताया। लेकिन फेल का जरूर बताया कि मैं फेल कर गया। पास होने से ऐसे ही पता चल जाते लोगों को, फेल होने से बहुत लोगों को नहीं पता चलता, छुपा भी लेते हैं। मैंने कभी नहीं छुपाया, आज तक नहीं कोई छुपाया। जब भी मैं फेल किया हूँ, जितने मार्क्स से फेल किया हूँ वो भी बता दिया। लास्ट टाइम अभी नवंबर 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ, उस वक्त मैं 22 नंबर से फेल था, एग्रीगेट शॉर्ट कर गया मेरा। फिर मैं डर गया कि क्या पता फाइनल इतनी मुश्किल होती है, जहाँ 1% रिजल्ट है,
हम लोग एक्चुअली में मैथ्स के भाषा में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। 100 अगर एंट्री मारता है तो फर्स्ट